हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज है 2 फरवरी, शाम का टाइम है, अराउंड 5 बजे का टाइम है और हम लोग जा रहे थे पीडियाट्रिशियन के पास। जैसे मैंने आपको दिखाया है पहले भी वीडियोस में, सैंडी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसका अपॉइंटमेंट था आज, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। और रास्ते का जो सीन मैंने देखा, यही यहाँ से मैं पहले मतलब नहीं ये चीज़ देखी। इस एरिया में मैं अभी आई हूँ, जिसमें आपको पहले बताया था हमारे एरिया को अभी आप इस टाइम पर छोटा पंजाब डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरह का माहौल है। लेकिन हाँ, इस रूट पर इतना ही ज़्यादा टेंट वगैरह लगे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं ये। और मतलब यहीं पे इनका खाना पीना हर चीज़ हो रही है यहाँ पर। इनफैक्ट एक चीज़ बड़ी इंप्रेसिव भी लगी इनकी हेल्प के लिए ना, बड़ा सा एक बैनर देखा मैंने, उस पर लिखा हुआ था हमारे किसान भाइयों के लिए हमारी तरफ से खाने पीने की मतलब पूरी उन्होंने व्यवस्था की हुई है। तो भी अच्छा लग रहा था कि देखो लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए चलो आगे तो आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह का माहौल बना हुआ है, लेकिन ये माहौल हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ये लास्ट रूट था जब हमें डॉक्टर के पास जाना था, तो इस रूट से जा रहे थे, बाकी सारे बंद थे। और यहाँ आकर यहाँ की कंडीशन देख के तो हम समझ ही गए थे वैसे कि बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, यहाँ से जाना सेफ़ नहीं रहेगा। इसीलिए हम जब लास्ट टाइम गए थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ मेट्रो का ऑप्शन लिया था, लेकिन पापा जी कह रहे थे क्योंकि जिस सैंडी की तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही थी ना, वीकनेस उसको आ रही है, तो ये था कि मेट्रो से नहीं अपनी कार से जाना बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन यहाँ पर जाम फेस करना पड़ा हमें। यहाँ पे फिर भी कुछ दूरी तक चले, लेकिन फिर वही है, और लोग जैसे रास्ते में मिले, पापा जी ने पूछा तो उन्होंने बताया आगे रूट बंद कर दिया है ये भी। तो हम लोग कुछ तो चलते गए, फिर वापस भी हमने यहाँ से यू टर्न लिया था। और आप कंडीशन देख सकते हैं कैसी है यहाँ पर। बल्कि पता है, सीन देखकर मम्मी जी बार बार बोल भी रही थी पापा जी को कि आप रहने दो, दिखाई दे रहा है जानबूझ के हम अगर जाएंगे तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि सीन से पता चल रहा है कि वापस आती बार कितनी दिक्कत होने वाली है। लेकिन वही है, दिल है कि मानता नहीं। तो बस कुछ दूरी तक चले, लेकिन हाँ वापस हमने यू टर्न लिया था। इसी में हमें 1 घंटा लग गया था, थोड़ी सी दूर में ही। और ये देखिए, सैंडी को हम इस तरह से लिटा कर लेकर गए थे, क्योंकि जैसे उसको कमज़ोरी आ रही है। और एक अच्छी बात और हुई, मम्मी जी ने वैसे बोला था कि इसके लिए कुछ जैकेट या ऊपर से स्वेटर एक चीज़ और ले लो। तो मैंने ये सोचा था कि हम लोग तो अपनी कार से जा रहे हैं तो इतनी ठंड नहीं लगेगी, इतना भी काफ़ी है। और आजकल मौसम वैसे भी चेंज हो रहा है। लेकिन जो मैंने एक्स्ट्रा वो स्वेट शर्ट लिया था वो काम आ गया था, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग गए थे मेट्रो से, और वो स्वेट शर्ट वहाँ काम आया था, बड़ा यूज़फुल रहा। वरना ना आज तो मतलब दिक्कत हो जाती। और देखिए, वापस अभी हमने यू टर्न ले लिया है और बस अच्छे खासे जाम में हम फंस चुके हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, ले लो ऐसे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज है 3 फरवरी। और जैसे कि आपने शुरू का जो वीडियो का सीन है उसको देखकर आप समझ गए होंगे कि अभी सैंडी ठीक नहीं है, उसको रिलीफ नहीं आ रहा है। तो ये उसके ट्रीटमेंट के लिए हम थोड़ा आना जाना कर रहे हैं। और आपको पता है, हाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, जब मैं यहाँ पर बैठ के बात करती हूँ ना, जैसे देखो फ्री टाइम, देखो अभी घर का सीन तो ये है, सैंडी की तबीयत ठीक नहीं, जब घर जाती हूँ तो मोस्टली मैं टाइम उसी के साथ स्पेंड करने का सोचती हूँ। उस टाइम पे ना इतना ध्यान नहीं रहता है कि हाँ भाई अकेले में आपसे जो आपके क्वेश्चन हैं उनके थोड़े से आंसर दूँ, वो चीज़ हो रही है। तो मैंने सोचा है फ्री में आपसे बात कर लो। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलती हूँ, जैसे यहाँ पर ना शोर बहुत होता रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ा शांति का माहौल है, तो मैं जल्दी से अपनी बात पूरी कर दूँ। तो इसलिए यहाँ मेरी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं आराम से ही बोलूँगी है ना। तो आप लोगों के कमेंट ऐसे हैं वीडियो में, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं स्वाति सिंह उनका नाम है, और उन्होंने बोला कि मैं आजकल रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, तो क्या कोई नाराज़गी है, ऐसे कुछ है उनका कमेंट। तो स्वाति जी, नाराज़गी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों से मुझे क्या नाराज़गी हो सकती है, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। कुछ व्यूअर्स तो बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है।
तो नाराज़गी कुछ भी नहीं है, बस जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन चल रही है ना, तो मैं फ़ोन को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ अलग से। और भी पता है क्या, कुछ लोगों को अगर मैं रिप्लाई दे भी दूँ तो फिर कुछ लोगों को लगता है कि देखो इनको रिप्लाई दिया हमें नहीं दे, तो ना वो चीज़ अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। कमेंट्स सबके मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ बस रिप्लाई इसी वजह से नहीं कर रही हूँ कि कहीं कुछ लोगों को ऐसा ना लगे कि उनको रिप्लाई नहीं दिया, बस यही रीज़न है। कमेंट्स सबके मैं रिसीव कर रही हूँ, क्योंकि देखो आपको पता है बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं होते, इतने होते हैं कि मैं उनको आसानी से पढ़ लेती हूँ, ठीक है। मे भी गलती से किसी का मिस हुआ हो तो मुझे पता नहीं, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप अपना वेट लूज़ कीजिए, ये सिर्फ मैं उस चीज़ में लगी हुई हूँ, ठीक है। और ये जैसे कि सैंडी की तबीयत का ये है कि जो कंडीशन उसकी फ़र्स्ट डे थी ना, वही कंडीशन उसकी आज भी है। यूरिन टेस्ट हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल आई है उसकी, और अभी आज ब्लड टेस्ट के लिए मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, मतलब अभी हो गया होगा, तो भी देखते हैं ब्लड टेस्ट में क्या आएगा। लेकिन हाँ, अब की बार ना अच्छा नहीं लग रहा है उसको, मतलब सेम सिचुएशन है, थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट होता ना तो मन को एक तसल्ली हो जाती है, और वो चीज़ नहीं है। और जैसे मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर भी किया था ना, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो था कि कुछ तो होने वाला है। सैंडी की तबीयत ख़राब है, उसमें भी मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि एक हफ़्ता इसको लग जाता है, इसको वायरल फीवर होता है मोस्टली, एक हफ़्ता इसका लगता ही लगता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है, ना तो ये पता चल रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जैसे टेस्ट हो रहे हैं ना, नहीं रूल आउट कर पा रहे पीडियाट्रिशियन। और जो वो पीडियाट्रिशियन है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो और थोड़ा सा मतलब सीरियस मैटर लग रहा है, और जैसे रिलीफ तो है ही नहीं, तो थोड़ा सा माइंड उस तरफ ज़्यादा जाता है बच्चे की तरफ ना। और एक माँ के लिए तो, अगर एक माँ को परेशान होना है ना, तो उसके बच्चे की तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब हो तो उसी में परेशान हो जाती है ना। तो वही वाला सीन है मेरे साथ भी, क्योंकि कुछ खाता पीता भी नहीं है, वीकनेस उसको बहुत है, तो उसको देख के अच्छा सा नहीं लग रहा है। बच्चा थोड़ा बहुत भी रिलीफ आता है तो एक मन को शांति मिल जाती है, बट वो सीन अभी नहीं हो रहा है। तो भी देखते हैं ब्लड टेस्ट के बाद क्या रिपोर्ट्स आती हैं, और मतलब डॉक्टर चेंज करने का भी बोल रहे हैं फैमिली में, तो मैं ही थोड़ा रुकी हुई हूँ कि नहीं ये अच्छे हैं तो इन्हीं से आप कंटिन्यू कराएं, मतलब जल्दी जल्दी चेंज ना करें डॉक्टर। लेकिन फैमिली तो ज़ोर दे रही है कि अब चेंज कराओ क्योंकि टाइम हो रहा है। तो देखते हैं यार, नेक्स्ट अब हम उन्हीं के पास जाएंगे, कहीं और जाते हैं। और यस, जैसे आप लोगों ने बोला था सैंडी की नज़र उतारना, ये वो आपको पता है, नज़र उतारने के मेरे को जिसने जो मेथड बताया ना, मैंने वो सभी अप्लाई कर दिए। क्योंकि आपको पता है ऐसे टाइम पे वो मेडिकल फील्ड से ज़रूर बिलोंग करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक माँ भी हूँ, और पता है माँ ऐसी होती है, मैं तो समझती हूँ सच में कि उसके बच्चे को मतलब ऐसे लगता है कौन सी चीज़ कहाँ असर कर जाए कुछ नहीं पता। तो ना जिसने जो बताया मैं तो वही चीज़ें कर रही हूँ उसके नाम के। जैसे बच्चे के ऊपर से वार के कुछ पैसे उठाने के रखने होते हैं कि यहाँ हम आएंगे, ऐसे करके ये चीज़ें बोली हैं। और एक ने मुझे बताया था कि एक लोटे के अंदर पानी डाल लेना, उसमें चीनी डालना, बच्चे के ऊपर से घुमा के फिर उसको शीट में डाल देना है, किसी और जगह पे भी बहा सकते हैं, वो चीज़ उससे नज़र उतारी है। और बहुत ही फेमस चमड़े का जूता होता है, शूज़ होते हैं, तो उससे बच्चे की नज़र उतारना, घुमाना उसके ऊपर से, मतलब क्या क्या कर रही हूँ ना मैं। लेकिन दवाइयाँ और नज़र उतारना वगैरह भी कुछ नहीं पता चल रहा है, मतलब वही है यार, देखते हैं बस जल्दी से ठीक हो जाए सच में। अब यहाँ पर जब मैं फ्री बैठती हूँ ना, जब मेरे पेशेंट्स हो जाते हैं, तो मुझे ये टाइम इतना खटकता है ना, शुरू में ना मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब वही है ना, सैंडी की तबीयत ठीक नहीं, तो ऐसे लगता है जल्दी से जाऊँ बच्चे के पास, यहाँ कोई आना है तो आओ वरना सच में मेरा ना एकदम से करता है कि बस चलूँ यहाँ से मैं। लेकिन वही है, स्टार्टिंग का टाइम देना भी ज़रूरी है। वैसे ही आसपास में ना मोस्टली सब लोग बोल रहे हैं आपने टाइम पीरियड बहुत कम रखा है, सिर्फ 4 घंटे दे रहे हैं आप, शुरू का काम है। लेकिन मैंने इतना सुना नहीं, 4 घंटे भी मुझे बहुत लग रहे हैं, क्योंकि और चीज़ें भी मैनेज करनी है। अभी कैसे हो? अच्छा, देखो इधर। अच्छा, अरे अरे अरे, सुबह से क्या खाया है आपने? अरे शिट, एक गिलास दूध और मलाई मार के लस्सी। अच्छा, कुछ भी नहीं खा रहे हो, मलाई मार के लस्सी, बस इसको मेन्यू सारा पता है, दाल बाटी चूरमा, छोले भटूरे और पता नहीं क्या क्या क्या, और खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है ना। अरे ये बंद कैसे हो गया था? ये बंद हो गया था बीच में। अच्छा, एक अनार 100 बीमार है ना। है? धूप
हाँ, अब लगने लगी तेज धूप ना जैसे। और जैसे ब्लड टेस्ट के लिए गए थे ना, तो ये दिलवाया था सैंडी को। मतलब वही है, सभी बच्चे शेयर कर लेंगे। सैंडी को किटकैट बहुत पसंद है, लेकिन वही है ना, तबीयत ख़राब की वजह से। अभी दीदी बता रही थी कि उसने देखो सिर्फ इतनी खाई है और ये उसने बाकी का छोड़ दिया, वरना वो कभी नहीं छोड़ता है ये चॉकलेट, कभी भी नहीं। चलिए जल्दी ठीक होगा।